अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू समा मनी। मैं हूं गजाल अहमद और जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तानी तारीख में आईटी एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग इजाफा हुआ है और इसी बारे में आज हम ज़रा तफसीलन डिस्कशन करेंगे। और इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं एक आईटी एक्सपर्ट मिस्टर शहजाद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। शहजाद भाई, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि कितना इसमें इजाफा हुआ है, टोटल वॉल्यूम कितना है और क्या हमें इसमें मजीद इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसमें अभी आपने दुरुस्त कहा है कि इस जो अभी हमारा जो ये फाइनेंशियल ईयर गुजरा है, इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। ख़ास तौर से जो ये आपने रिकॉर्ड की बात की है, जो हालिया रिकॉर्ड है, उसमें हमने दिसंबर में आईटी एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 30 करोड़ डॉलर का जो है वो हमें जो है वो रेवेन्यू इनकर किया है। और इसमें जो जी। मंथली इजाफा है, जो इंक्रीज है, वो तकरीबन मंथली बेसिस पे ये 17% है। जबकि अगर एनुअली की हम बात 17%। करें तो ये तकरीबन 23% है। और अगर हम पूरे जी। फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये तकरीबन पूरे साल में ये 2 से 3 अरब डॉलर के दरमियान ये डेविएट करता है। तो इस इजाफे के बाद करंट मार्केट की क्या सूरत हाल है? क्या इसमें अभी कोई और मजीद सहूलियात मुहैया की जा रही हैं या नहीं? देखिए, एक चीज मैं यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा, और दो, ये एक बड़ा इजाफा है, और एक हमने जी। पिछले 1 साल में इसमें जो है वो काफी जो है वो इंक्रीज देखा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि ये तकरीबन सालाना एनुअल जो है ये 2 से 3 अरब डॉलर का फिगर है। लेकिन साथ साथ मैं जी। ऐड करना चाहूंगा कि इस वक्त जो ग्लोबल साइज ऑफ मार्केट है वो तकरीबन 1.2 ट्रिलियन डॉलर, मतलब कि 1200 अरब डॉलर के करीब है। इसका मतलब ये है कि बावजूद इस इजाफे के हमने अभी 1% मार्केट भी कैप्चर नहीं की है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अभी हमारे पास, पाकिस्तान के पास, एग्जैक्टली। अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल बाकी है। अभी तो हमने 99% भी टैप नहीं किया है। तो ये रीजन क्या है कि हम क्यों नहीं सबको कैप्चर कर पा रहे हैं? क्या हमें अपनी मार्केट ज्यादा एक्सपैंड करनी चाहिए? हमें ज्यादा कंट्रीज को एक्सप्लोर करना चाहिए, उधर अपनी मार्केट एस्टैब्लिश करनी चाहिए? ऐसे क्या वजूहात क्या हैं आपके ख्याल में? देखिए, वजूहत तो जो है वो ऑब्वियसली बहुत सारी हैं। उसको हम वन बाय वन जो है वो रिव्यू करते हैं। पहले तो इसको समझ लेना जी। चाहिए कि ये जो हमने अभी दिसंबर की बात की है कि 30 करोड़ डॉलर जो है वो हमें रेवेन्यू देखने में आया, ये क्यों हुआ है? उसकी वजह है दो गवर्नमेंट पॉलिसीज का जो है इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। एक तो पहली चीज तो ये है कि जो रिटेंशन लिमिट हुआ करती थी, जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स होते हैं, इसको जी। स्टेट बैंक ने 35% से बढ़ाकर इसको 50% कर दिया। मतलब आप जो है वो अब जी। ये जो है अपने अकाउंट में आप फॉरेन करेंसी आप डायरेक्ट रख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके जी। इल्म में होगा कि तकरीबन 3-4 महीने से जो हमारा जो डॉलर रेट है वो, या रुपया जो है हमारा, वो डॉलर के मुकाबले में स्टेबल चल रहा है। इन दो जी। चीज़ों ने, इन दो पॉलिसीज ने जो है वो हमें ये इजाफा जो है उसको पुश किया है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अभी जो आपने बात की है कि हम इसको कहाँ कहाँ, हम किन किन जगहों से हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारी जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, या मैं आईटी सर्विस एक्सपोर्ट्स की मैं बात करूं, तो जी। ये ज़्यादातर जो है वो यूएस, यूके, और अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो ये यूएई सेंट्रिक हैं। जी। वैसे ये अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो अभी अनटच हैं, अनटैप हैं। ख़ास तौर से अगर एग्जैक्टली। हम यूरोप की बात करें, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमने उस तरफ ज़्यादा देखा नहीं। और ख़ास तौर से मैं कहता हूँ कि जो नॉन यूएस और नॉन इंग्लिश मार्केट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉन इंग्लिश मार्केट, जैसे कि जर्मनी हो जी। गया, जापान हो गया, नेदरलैंड हो गया वगैरह, इन मार्केट्स को अभी हमने टैप नहीं किया है। अभी हमारी जो इंडस्ट्री है वो इस तरफ नहीं जाती है। ऑब्वियसली एक तो उसकी बड़ी वजह है जो वहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर हमारा बैरियर आता है। है, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर कन्वीनियंट कि हम जो है वो इंग्लिश में डील करें। यूएस और यूके में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, कनाडा वगैरह में। बेशक। बट जब हम जर्मन मार्केट की तरफ, या नॉन यूएस मार्केट की तरफ, उसमें फ्रांस भी आ जाता है, जापान आता है वगैरह, उसकी तरफ जाने में हमें लैंग्वेज बैरियर का बहुत प्रॉब्लम आता है। तो वैसे कहने को तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम लोग खुद भी जर्मनी में ऑपरेट कर रहे हैं। बिलीव मी, जर्मनी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसकी वजह वही है कि वहाँ जी। पे लैंग्वेज बैरियर है, उस वजह से वहाँ पे लोग जो है कम जाते हैं। लोग कम जाने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो मार्केट सैचुरेशन है वो अभी कम है। वहां पे कंपटीशन एग्जैक्टली। इतना ज्यादा नहीं है जितना में यूएस या यूके की मार्केट्स में मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप जो आईटी कंपनीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इवन जो फ्रीलांसर्स हैं, सुन रहे हैं,
वो इन नॉन यूएस नॉन इंग्लिश मार्केट्स को भी जरूर कैप्चर करें, उस तरफ जरूर जाएं। तो अभी हमने 1% भी टैप नहीं किया है। 99 मोर देन 99% अभी जो है वो अनटैप मार्केट है। पूरी दुनिया को आप एक्सप्लोर करें तो आप इसमें जो है वो कहीं ज्यादा इजाफा आप देखने को आपको मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 1%, अभी जो मैंने नंबर्स आपको दिए थे कि 1200 अरब जी। डॉलर के करीब या मार्केट फिगर है, अगर पाकिस्तान सिर्फ 1% आईटी के थ्रू मार्केट को कैप्चर कर ले तो ये पाकिस्तान के बेशतर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होगा। अच्छा, आपने यूएई का जिक्र किया तो हम देखते हैं कि जो गल्फ मार्केट्स हैं उनमें इंडिया छाया हुआ है। तो उसमें पाकिस्तान किस तरह कदम रख के उसको अपना प्रॉपर एक मार्केट अपनी वहां पे स्टैब्लिश कर सकता है और क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? बिल्कुल, देखिए बात ये कि गल्फ मार्केट या किसी भी मार्केट की बात करें आप, जब उसमें जो जी। आप कहते हैं कि इंडिया छाया हुआ है, तो मार्केट की बात, मार्केट तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ये बात जी। में आता है। इंडिया ने पहले अपने इंटरनल मामलात को सॉल्व किया है। वो उन्होंने आज से आईटी में नहीं, हम्म। 90s की जो है वो डिकेड से उन्होंने प्लान करना शुरू किया, अपने प्रोडक्ट को जो है उन्होंने रिफाइन किया, और उनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो बड़ी जबरदस्त है। तो जब तक आप अपने इंटरनल मामलात को आप सॉल्व नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, आप किसी भी मार्केट में compete नहीं कर सकते। अब अगर हम ये बात करें कि हमारा बेशक। यूएस यूके या दुबई वगैरह में हमारा शेयर है, तो इन मार्केट्स में भी इंडिया का हमसे जो शेयर है वो बहुत ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम एक्सटर्नल नहीं है, ये प्रॉब्लम इंटरनल है। जब आप इंटरनल मामला को सॉल्व कर लेंगे तो लोग, मार्केट जो है वो अपॉर्चुनिटीज खुद ढूंढ लेती है। तो हमें सबसे पहले जो अपने इंटरनल मामलात हैं उनको हमने जो है वो एड्रेस करना है। अभी हमारे यहाँ पर जो है वो, आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ पे अभी पेमेंट गेटवेज, पेमेंट सॉल्यूशन जो है उनका बहुत जी। ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर फैटफ के प्रॉब्लम यहाँ पे रहे, इंडस्ट्री जो है वो रेगुलेट नहीं है, यूनिवर्सिटीज हमारी अभी भी इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं। तो ये सारे इंटरनल जो मैटर्स है पहले इनको सॉल्व करना। अभी हमने हालिया दिनों में, बल्कि अक्सर हमारे यहाँ पे पहले भी चलता रहा है, हालिया दिनों में भी हमने देखा है कि यहाँ पर जो है वो इंटरनेट सस्पेंशन के भी प्रॉब्लम है। इंटरनेट सस्पेंशन जब कुछ घंटे के लिए भी होता है तो उससे जो मार्केट को है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि सारी ये मार्केट है वो इंटरनेट पे चलती है। तो सबसे पहला फोकस जो है वो हमारा जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी पॉलिसीज हैं, हमें सबसे पहले इन पे फोकस करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इन पे फोकस कर लिया, इनको सॉल्व कर लिया, तो हमारी मार्केट भी खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेगी। चलिए शहजाद भाई, आपने ये तो हमें बता दिया कि हमें सबसे पहले तो अपने जो भी इंटरनल मामलात हैं उनको सही करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स तो आपने लिस्ट डाउन कर दी, अब इनके सोल्यूशंस क्या हैं आपके ख्याल में? देखिए सॉल्यूशंस जो हैं वो मुख्तलिफ डायमेंशंस में प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशंस भी जो है वो हमें डिफरेंट डायमेंशंस में देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही बात है कि जो गवर्नमेंट जी। रेगुलेशंस हैं, जो हमारी पॉलिसीज हैं, वो स्टेबल हो और वो लॉन्ग टर्म हो। लोगों को पता हो, कंपनीज को पता हो कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है और हमारी डायरेक्शन क्या है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है, लेकिन रियलिस्टिकली शहजाद भाई, आपको लगता है कि यहाँ पे पॉलिसीज लॉन्ग टर्म हो सकती हैं? क्योंकि जब तक यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक पॉलिसीज लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो डेफिनेटली आपकी पॉलिसीज भी जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं बन सकती। अनफॉर्चुनेटली हम जो है इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, पर उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के जो है वो मामला हैं बेहतर हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो यहाँ पर, और फिर पॉलिसीज भी हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म देखने में मिले। इसके अलावा क्या क्या सोल्यूशंस हैं? अच्छा देखिए, जब हम आईटी कंपनीज की बात करते हैं तो हमारे लिए समझना जरूरी है कि आईटी कंपनीज भी और आखिरकार जो है वो बिजनेस ही हैं। तो जी। बिजनेस, जो हमारा जो बिजनेस है या जो हमारी कंपनीज है, उनका एक जो है वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट है। वो माइंडसेट आपको हर जी। इंडस्ट्री में, चाहे आप टेक्सटाइल की बात कर लें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर लें, एग्रीकल्चर की बात कर लें, और फिर हम अगर हम आईटी की भी बात कर लें, तो वो जो एक खास माइंडसेट है वो हमें जो है ना वो होल्ड बैक करता है। वो माइंडसेट ये है कि हम लोग जो है वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं रखते, हम लोग प्रॉफिट माइंडसेट रखते हैं। अगर आप प्रॉफिट माइंडसेट पे बेशक। चलते रहेंगे तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्रोथ के लिए आपको री इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको जो अपना रेवेन्यू है जी। उसका बड़ा हिस्सा जो है वो आपको जो है वो रोल बैक करना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे एक मैं लॉन्ग जो टर्म है, विजन होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल लॉन्ग टर्म विजन होना जरूरी है। और मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जी अगर जरूर। मैंने जो है जी। ना, हमारी कंपनी ने 100 रुपए कमाए हैं, 100 रुपए रेवेन्यू कमाए हैं। जी। अब मैं सोचूंगा कि यार 100 रुपए में से जो ना मैं 80 रुपए जो ना वो मैं टेक होम कर लूँ, या मैं उसका जो है ना वो जी। शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्रोथ, ये है प्रॉफिट माइंडसेट जो मैंने अभी जिसका जिक्र जी। किया। ग्रोथ माइंडसेट ये होता है कि मैं सोचूं कि यार मैंने 100 रुपए कमाए तो मैं 80 रुपए
वापस उस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दें। वापस उस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। जो ग्लोबल कंपनीज हैं, जो कॉरपोरेशन हम देखते हैं, जो मल्टीनेशनल्स हम देखते हैं, वो अपने रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो री इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी जी। कंपनीज अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ, और उसमें डेफिनेटली, क्योंकि आईटी कंपनीज भी ऑल ऑल टुगेदर एक बिजनेस ही होता है, उनमें भी ये सोच नहीं है कि हम वापस री इन्वेस्ट करें, अपने सिस्टम में री इन्वेस्ट करें, अपनी क्वालिटी में री इन्वेस्ट करें। वो ये सोचते हैं कि बस हमें प्रॉफिट एक मिल गया है, हमने जो है वो महीने का 5-10 करोड़, 15-20 करोड़, वॉट एवर द रेवेन्यू है, हमने वो कमा लिया, तो बस ये हमारे लिए काफी है। इससे जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारे ख्वाब हैं, जो हमारी वांट्स हैं, वो पूरी हो रही है। दैट्स ऑल, दैट्स इनफ। तो ये माइंडसेट सबसे बड़ा रीजन है कि हम आईटी समेत किसी भी इंडस्ट्री में हम इंटरनेशनली जो है हम वो ग्रो नहीं कर पा रहे, हम compete नहीं कर पा रहे। इंडियंस हैं वो इस क्या कहना चाहिए, सीक्रेट को समझ चुके हैं कि ग्रोथ जो है वो मैटर करती है। आप अभी अर्ली स्टेज से मुराद ये है कि 3 साल, 5 साल, 8 साल, वॉट एवर, अर्ली स्टेज में आपका जो फोकस है वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं होनी चाहिए, वो आपका ग्रोथ होना चाहिए। आप जितना भी आप रेवेन्यू है उसका आप 70-80% या बड़ा जो आप शेयर हिस्सा है वो आप री इन्वेस्ट करें। जब तक हम अपना ये माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, बिलीव मी, आईटी कंपनीज के अलावा और भी जितनी इंडस्ट्रीज है उसमें आपको वो मैसिव ग्रोथ नहीं नजर आएगी। इंडीड, जब तक हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम विजनरी नहीं बनेंगे और डिसिप्लिन नहीं होंगे, तब तक हम वो पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाते। तो शहजाद भाई, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आईटी एक्सपोर्ट्स तो हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। अब आप क्या कहेंगे उनमें कितना किरदार उन फ्रीलांसर्स का है? जैसा कि हमने देखा इन द रीसेंट टाइम्स, फ्रीलांसर्स हैव प्लेड क्वाइट अ वाइटल रोल, ठीक है, इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान ग्लोबली। तो क्या कहेंगे आप, इसमें उनका कितना रोल है? जी डेफिनेटली, जो बड़ी कंपनीज है उनका तो हमें मेजर चंक जो है वो हमें नजर आता है, उनके रेवेन्यूज भी जो है वो काफी बड़े नंबर्स में होता है। लेकिन ऑब्वियसली फ्रीलांसर्स जो हैं वो उनके नंबर छोटे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो वॉल्यूम में वो नंबर्स होते हैं, तो डेफिनेटली उनका भी जो है एग्जैक्टली। एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि जिस तरह जो बड़ी कंपनीज हैं, जिस तरह जो आईटी एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उनके साथ माइंडसेट का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ भी माइंडसेट का प्रॉब्लम है। वो भी उसी प्रॉफिट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट में फंसे हुए हैं। और ये दोनों ही हमारे जो, व्हाट शुड आई से, जो दोनों ही हमारे सेक्टर्स हैं, वहां पर जो है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अनटैप है। हमें फ्रीलांसर्स पे भी काम करना पड़ेगा। और सबसे बढ़कर फ्रीलांसर देखें, एक तो दो तरह की यहाँ पे बातें। एक तो पहली बात है कि एक तो जी। सर्विस सेक्टर जो है वो यहाँ पे कम है। हमारे यहाँ पे गिने चुने जो पॉपुलर सर्विस सेक्टर हैं, वेब डेवलपमेंट हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये दो सबसे बड़े सर्विस सेक्टर है जहाँ पे फ्रीलांसर जो ऑपरेट कर रहे हैं, या कंटेंट कंटेंट राइटिंग जी। वगैरह हो गया। वो ये दो तीन गिनती के गिने चुने सर्विस सेक्टर है जिसमें फ्रीलांसर्स ऑपरेट कर रहे हैं। जबकि इसके अलावा और बहुत सारी मार्केट है, कंसल्टेशन है, मैनेजमेंट कंसल्टेशन है, लीगल कंसल्टेशन एक बहुत बड़ा, मैं देखता हूँ कि वो इंटरनेशनल मार्केट में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान में लीगल कंसल्टेशन और उससे लीगल से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनका जो शेयर है वो ना होने के बराबर है, उनकी जो अवेयरनेस है वो ना होने के जी। बराबर है। तो इस तरह एक तो हमें नए नए जो सेगमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं, पहली बात उनको एक्सप्लोर करना होगा। और फ्रीलांसर को भी ये सोचना होगा कि मैं प्रॉफिट से निकल के ग्रोथ माइंडसेट में हूँ। और अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं अपनी टीम को मैं ग्रो करके मैं एजेंसी या फिर मैं कंपनी लेवल पे लेके जाऊँ। फिर दूसरी बात वहीं फिर घूमकर आ जाती है कि फिर ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो ये अवेयरनेस क्रिएट करे। मैथ लेवल पे जो अवेयरनेस है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट ही क्रिएट कर सकती है, वो पॉलिसीज भी हो सकती हैं फिर। और ये कि इंटरनेट को जो है वो चलता रहने दें। इंटरनेट बंद होता है, फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ये दो दो तीन जो एरियाज हैं वहाँ पे हमें फोकस करने की जो है वो अशद तो जरूरत है। आपके ख्याल में हुकूमत ने अब तक कोई इकदाम उठाए हैं इन फ्रीलांसर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, इनमें मोर अवेयरनेस और मोटिवेशन पैदा करने के लिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब कोई भी फ्रीलांसर स्टार्ट करता है ना, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पेमेंट गेटवेज। जी। सबको पता है यहाँ पे पेपैल हम्म। वगैरह यहाँ पे ऑपरेट नहीं होता है। एक तो पेपैल यहाँ का बड़ा पुराना जी। मसला है। फिर यहाँ पर पाकिस्तान में एक बड़ी जो वर्क फोर्स है, वो आपके इल्म में होगा कि वो अमेजोन पे काम, अमेजोन और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उन पे काम किया करती थी। अमेजोन ने भी पाकिस्तान पे काफ़ी पाबंदियां लगा दी हैं। सेलर अकाउंट्स यहाँ पर बंद हो गए हैं। फिर यहाँ पर जो है वो एफिलिएट अकाउंट्स भी उन्होंने जो है वो ऑफर करना बंद कर दिया है। वाइस जो एक दुनिया का बहुत बड़ा पेमेंट गेट पे है, उससे उससे भी जो है वो पाकिस्तान से बैठ के अकाउंट बनाना बड़ा मसला है। तो ये जाहिर बात है, ये जो बड़े बड़े मसाइल हैं इनको जो है कोई इंडिविजुअल सॉल्व नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट के काम है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस हवाले से जो है वो कोई पेशरफ नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई है? डेफिनेटली जब तक हमारी पॉलिसीज, क्योंकि
जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं वो दो चीजें चाहती हैं। एक तो पहली बात ये है किसी भी मार्केट में एंटर करने के लिए, जैसा कि इंडिया में उन्होंने किया हुआ है, एक तो वहां पे पॉलिसीज हैं वो लॉन्ग टर्म हो और मार्केट रेगुलेटेड हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये दोनों चीजें जो है वो मौजूद नहीं है। किसी को कल का नहीं पता कि कल क्या पॉलिसी होगी। तो डेफिनेटली ये जो अनफॉर्चुनेटली। सेगमेंट है वो गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए और वो उन्हीं का ही काम है। तो यहाँ पर अगर आप काम करेंगे डेफिनेटली, मैं मैंने आपके सामने नंबर्स रखे कि गवर्नमेंट इस चीज पे फोकस करे कि आप सिर्फ ग्लोबल मार्केट का 1% भी अगर आप कैप्चर कर लेते, आपके सारे इकोनॉमिक मसाइल सॉल्व हो जाएंगे, आपको दूसरी कोई चीज वैसे करने की जरूरत ही नहीं एग्जैक्टली। रहेगी। तो मैं नहीं समझ पाता कि इस तरफ क्यों नहीं अभी तक फोकस और इस तरफ क्यों नहीं अभी संजीदगी शो की जाती। चलिए, आपके ख्याल में अभी हमारे जितनी भी फ्रीलांसर्स की तादाद है, इसको मजीद किस तरह बढ़ाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान जो है डेफिनेटली एक अंडर डेवलप जो है वो कंट्री है। तो यहाँ पर अभी रिसोर्सेस नहीं है। अभी यहाँ बेशक। पर इंटरनेट की पेनिट्रेशन भी मैं समझता हूँ कि 12 13 14% से ज्यादा नहीं होगी। भी कहाँ पाकिस्तान में जो है वो सारे जो वर्क फोर्स है आपको पता है वो आपके जो अर्बन एरियाज हैं कराची लाहौर इस्लामाबाद वगैरह वो यहाँ पर बैठी हुई है। जबकि पाकिस्तान जो है वो इसके अलावा बहुत ज्यादा है। आपके जो रूरल एरियाज हैं वहां पर अभी इंटरनेट की पेनिट्रेशन नहीं है। इंटरनेट दूर की बात, फिर वहां पे मोबाइल की पेनिट्रेशन भी नहीं है, वहां पे लैपटॉप की पेनिट्रेशन नहीं है। लोगों की इन सब चीजों की जो है वो बाइंग पावर नहीं है। तो आप या तो आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के उनकी बाइंग पावर बढ़ाएं कि वो ये जो गैजेट्स हैं जो हार्डवेयर है उसको एक्वायर कर सके और फिर वहां पर इंटरनेट मौजूद हो। और अगर आप अभी फिलहाल ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम आप ये कर सकते हैं कि जो हार्डवेयर है इंटरनेट और ये जो डिजिटल से रिलेटेड जो हार्डवेयर है आप उसको सब्सिडाइज करें। सब्सिडाइज करने से ये होगा कि उनकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी। मैं जी। समझता हूँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कदम होगा अगर इस तरफ काम किया जाए। अच्छा, रियलिस्टिकली शहजाद साहब, टोटली रियलिस्टिकली आपको क्या लगता है कि क्या हम कभी इंडिया से compete कर सकते हैं आईटी सेक्टर में? इफ सो तो हमें कितना वक्त लगेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है और मैं सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि 90s में, मैं आईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। 90s में आप और इंडिया जो है वो एक दूसरे से जी। कम्पीट कर रहे थे, तो बराबर बराबर थे। तो डेफिनेटली जो फर्क आया है वो पॉलिसीज का आया है। इंडिया ने जो है अपना कहते हैं ना एक शिफ्ट लिया पॉलिसीज में 90s में, कि वो जो है सोशलिस्ट मॉडल से जो है उन्होंने जो है कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ मूव किया। फिर आप देखें कि 90 से अब तक तकरीबन 25 30 साल यहाँ पे जो है गुजर चुके हैं। 20 25 साल 15 साल एटलीस्ट आपको लगते हैं कि आप एक पॉलिसी को अपनाएं और आपकी पॉलिसी स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म हो, उनका एक क्लियर विजन हो। और जब आप उनको कंसिस्टेंसी से 10 15 20 साल आप रन करते हैं तो फिर आप डेफिनेटली compete कर सकते हैं। दुनिया के किस मुल्क से आप compete नहीं कर सकते? आपको पता होगा 60s की दिहाई में साउथ बेशक। कोरिया जैसा मुल्क है वो हमसे पीछे था और वो पाकिस्तान के पास आया था। जो हमारा जो एक 5 ईयर प्लान था हमारा, वो उन्होंने हमसे लिया, उनको वो इतना अच्छा लगा, उन्होंने हमसे बोरो किया और उसको अप्लाई किया। आज तो वो वुड यू शहजाद भाई, वुड यू से कि 90s का जो दौर था, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जिसमें हम इस आईटी की दौर में भारत से कई गुना पीछे रह गए? जी 90s का दौर था बेसिकली जब हम जो है ना वो भारत से जो हमारा जो मुकाबला था आईटी सर्विस तो हम पीछे रह गए। जी। 97 में जो है वो बिल गेट्स ने इंडिया का दौरा किया था और वहां पे उसने जो जी। टेक्निकल और एजुकेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बुनियाद रखने में जो है बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। डेफिनेटली बिल गेट्स या इतना बड़ा कोई जो एंटरप्रेन्योर है वो किसी मार्केट में अगर जा रहा है तो वो कुछ देख कर कुछ समझ कर ही जा रहा होता है। इन लोगों का विजन होता है, इनको पता होता है कि कौन सा मुल्क है या कौन सी मार्केट है वो आगे 10 15 20 सालों में जो है वो सुपर ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो इंडिया की डेफिनेटली वो पॉलिसीज थी कि उसको बिल गेट्स जैसे बंदे ने स्मेल किया, सेंस किया और वो इंडिया में आया और फिर वहां से जो है एक आईटी रेवोल्यूशन शुरू हुआ। और फिर वहां पे उन्होंने आईटी हाउस बनाए हैदराबाद में, बेंगलोर में, आपको पता है वहां पे आईटी हाउस पूरे वो बन चुके हैं। वहां की एक एक स्टेट का जो आईटी रेवेन्यू है वो पाकिस्तान की पूरी स्टेट से ज्यादा है। तो डेफिनेटली जब तक आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे, आपको अपने 15 20 साल का नहीं पता होगा, तब तक जो है वो आप इंडिया से कम्पीट नहीं कर सकेंगे। और तब से हमने ये भी देखा शहजाद भाई कि बड़ी ज़्यादा गवर्नमेंट्स आई और उससे भी ज़्यादा गवर्नमेंट्स अपना टेन्योर पूरा किए बगैर ही चली गई। तो इस सारे दौरानिए में आपको क्या लगता है कि किस रजीम की, किस गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी वो सबसे बेहतर थी व्हेन वी टॉक अबाउट द आईटी सेक्टर? देखिए, मैं पॉलिसीज के हवाले से तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता जी। हूँ कि पाकिस्तान दो दो बातें हैं।
एक तो बात यह है कि जी। किस गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी थी, लेकिन उससे पहले सवाल आता है कि क्या कोई गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी 100% एनफोर्स करने में कामयाब हुई भी है कि नहीं। अगर कोई अच्छा, वेरी गवर्नमेंट गुड पॉइंट। 100% अपनी पॉलिसी एनफोर्स करने में कामयाब ही नहीं हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बैठ के उन पे तनकीद करना, उन पे तारीफ करना इतना बनता है। हमें सबसे पहले यही करना होगा कि जी। जब तक हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने का यही फायदा होता है, आपको पता होता है कि कौन कल्प्रिट है, आपको किस गवर्नमेंट का गिरेबान पकड़ना है, किसकी पॉलिसी अच्छी है, किसकी पॉलिसी खराब है। यहाँ पे ये होता है जो गवर्नमेंट यहाँ से रुखसत होती है, आप उसकी पॉलिसी पे तनकीद करो तो वो कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया, तो अब आप क्या कर सकते हैं। चलें फिर हम उसको छोड़ते हैं। मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि जो पॉलिसीज पेन डाउन हुई लेकिन फिर भी टोटली इंप्लीमेंट नहीं हो सकी, उनमें से कुछ ऐसी पॉलिसीज बता दें जो कि आपके ख्याल में अभी भी टाइम है कि हम उससे सीखें और वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें। देखिए पॉलिसीज जो है वो, मैं समझता हूँ कि हर गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी यही होती है, हर गवर्नमेंट यही चाहेगी कि हम अपना जो है वो मार्केट शेयर जो है वो दुनिया में बढ़ाएं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, जी। एग्रीकल्चर हो या आईटी हो। अब अगर हम जो है कुछ गवर्नमेंट्स की बात करें तो आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट में जो है वो लैपटॉप का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान जो है वो रन किया गया था। तो जो अभी मैंने बात की थी कि हार्डवेयर पेनिट्रेशन की जो मैंने बात की थी, तो जाहिर बात है उससे आपको एक बड़ी सिग्निफिकेंट हार्डवेयर पेनिट्रेशन है हासिल हुई होगी। फिर आपको ये भी पता होगा कि पिछली जो गवर्नमेंट गुजरी थी उसमें जो है 2021 में पाकिस्तान ने आईटी सेक्टर में सबसे हाईएस्ट एफडीआई का रिकॉर्ड बनाया था। उसमें हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स भी देखे थे, आपको याद होगा एयरलिफ्ट और काफी सारे स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने बड़ी जी। हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में वो लेकर आए थे। और डेफिनेटली एफडीआई जो है वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। हमने देखा है कि इंडिया में बड़े बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आ रहे हैं और यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल कर रहे हैं। यूनिकॉर्न का स्टेटस जब आपकी कंपनीज हासिल करती हैं तो फिर होता क्या है, आप जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उसको आप अट्रैक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में हमने हार्डवेयर पेनिट्रेशन भी पॉलिसीज के थ्रू देखा है, और पाकिस्तान में हमने ये भी देखा है कि अच्छी पॉलिसीज के थ्रू यहाँ पर हैवी एफडीआई को भी अट्रैक्ट किया गया। तो मैं इन दोनों पॉलिसीज को अच्छा समझता हूँ, बट वही बात अनफॉर्चुनेटली कि वो जो है पॉलिसीज कैरी ऑन नहीं हो सकी, वो आगे नहीं चल सकी। चलें शहजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। अब जाते जाते मैं आपसे दो मैसेजेस लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप मैसेज अपना दें, जो भी गवर्निंग बॉडीज़ ये देख रही हैं उनको कोई मैसेज दें कि किस तरह वो क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तानी आईटी सेक्टर में बेहतरी आए। देखिए सबसे पहले मैं, ब्रीफली। अगर कोई गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं वो मेरी बात सुन रही हैं, मैंने आपको बताया आप इस नंबर पे वर्किंग कर लें कि 1200 अरब डॉलर की जो है आपकी ग्लोबल जो है वो आईटी सर्विस सेक्टर का साइज है, और जी। आप जो है अभी पाकिस्तान जो है उसका 1% भी जो है वो कैप्चर नहीं कर पाया है। अगर आप सारा का सारा फोकस सिर्फ 1% कैप्चर करने की तरफ लगा दें, आप 4 5 साल 10 साल कि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं, तो आपके तमाम इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको किसी आईएमएफ या किसी और मुल्क के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डेफिनेटली आईएमएफ या किसी और मुल्क के पास आप जाते हैं तो वो कर्जा होता है, तो कर्जे से भी आपकी जान छूट जाएगी और आप अपना रेवेन्यू जनरेशन के थ्रू ही अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि काइंडली आप इंटरनेट डिस्ट्रप्शन के हवाले से जो है कोई आप संजीदा काम कीजिए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और आप ये हमारे एक इमेज की भी बात होती है। आप एक कंपनी के बारे में सोचें या आप एक फ्रीलांसर के बारे में सोचें, आपके हजारों लाखों फ्रीलांसर्स आपके मुल्क में काम कर रहे हैं। अगर इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन आएगी तो उन सबका जो ट्रस्ट है, जो उन सबका जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर उनका कितना बैड इंप्रेशन जाता है। एक बार वो क्लाइंट पे बैड इंप्रेशन चला गया और वो क्लाइंट लूज हो गया तो दोबारा लौट कर आपके पास नहीं आएगा। तो आप जब नहीं आएगा। ये इंटरनेट डिस्ट्रप्शन आप करते हैं तो आप, मैं समझता हूँ कई माह या शायद कई साल आप पीछे चले जाते हैं। आप फिर से, वो एक होता है ना सांप और सीढ़ी का खेल, आप बिल्कुल एक काइंड ऑफ सांप जी। ने आपको जो है डस लिया और आप वापस आप पीछे चले गए। तो ये इस पर मैं जो है गुजारिश करूंगा कि इस पर जो है वो कोई पॉलिसी बनाई जाए कि जो भी बाकी मामलात हैं वो अलग, लेकिन इंटरनेट डिस्ट्रप्शन नहीं है, आनी चाहिए। तीसरी और आखिरी बात, जितनी भी कंपनीज हैं और जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो ये सुन रहे हैं, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि क्वालिटी वर्क जो है वो कॉस्टली है, जबकि बाकी दुनिया इस बात को समझती है कि क्वालिटी वर्क जो है वो प्रॉफिटेबल है। तो आप काइंडली अपने जी। माइंडसेट को शिफ्ट करें कि क्वालिटी वर्क जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि प्रॉफिट जब आप शुरू कर रहे हैं, जब आप स्टार्ट ले रहे हैं और आपको कुछ अरसा जो है कुछ साल काम करता हुए हैं आपको, तो आप प्रॉफिट की बजाय आप ग्रोथ के हवाले से सोचें
कि शुरू में आपको सिर्फ ग्रोथ हासिल करनी है। तो ये दो तीन चीजें अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जो हम 1% की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो हम उसको अचीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह। शहजाद भाई, मज़े की बात यह है कि अभी जो दूसरा मैसेज मैंने आपसे लेना था वो यही यंग फ्रीलांसर्स और एस्पायरिंग एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए लेना था, लेकिन आपने मेरे से कहे बगैर ही वो सब भी बयान कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर से हमें अपना वक्त बहुत देने का, और उम्मीद करता हूँ कि शुक्रिया। जितने भी गवर्निंग बॉडीज़ और जितने भी हमारे यंग IT एंथुसियास्ट ये देख रहे हैं वो आपकी इन बातों पर अमल भी करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।